नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई करते हैं यानी इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का एग्जाम देने वाले हैं 7 फरवरी के दिन। तो उसके लिए हम केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का एकदम बिल्कुल ही 50 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट कोड जी का देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका 118 जो होने वाला है रसायन शास्त्र का विषय कोड होने वाला है, उसका 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट वाले छात्रों का। एकदम बिल्कुल ये फाइनल परीक्षा में मैच कर सकता है प्यारे बच्चों, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है आप सबका। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, हमारे सामने आ चुका है पहला नंबर। देखिएगा निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो इनमें से कौन है जो प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो CH3 COO C25 जो बी नंबर है वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा, दूसरा नंबर जो प्रश्न करा कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम इनवर्स वन एल इनवर्स वन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt है, तो कोई कि इसका तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, चौथा नंबर प्रश्न करा कि फ्रेंडली के अधिवेशन समताप के अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा x/m बराबर KP पर पावर n 1/n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देते हैं, दूध है, दूध क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूध जो हो जाएगा जल में परीक्षित बसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक क्लोराइड है, तो लायोफिलिक क्लोराइड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो गम जो है लायोफिलिक क्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न देखिएगा, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो किस उत्प्रेरक का उपयोग हो जाता है प्यारे बच्चों, तो Fe/HMO का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। प्यारे बच्चों आपका जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वार्षिक एग्जाम के लिए। देखिएगा आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनता है, तो एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनता किसका प्यारे बच्चों, तो Cl2 का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, एसिटामाइड होता है, तो एसिटामाइड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उदासीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, CH3 CNH2 का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा प्राइमरी एमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राइमरी एमीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, मेथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो CH3NC बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है, तो सबसे सर्वाधिक क्षारीय क्या हो जाएगा, तो C2H5NH हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा प्रोटीन की हेलिक्स संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होते हैं, तो किसके द्वारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कीटोहेक्सोज क्या है, तो कीटोहेक्सोज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो फ्रैक्टोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा है, तो हीरा किस प्रकार का रावा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सहसंयोजक रावा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सहसंयोजक रावा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, NaCl की रावा संरचना है, तो NaCl की रावा संरचना क्या हो जाएगा, फलक केंद्रित घनाकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रावाहीन ठोस है, तो कौन रावाहीन ठोस हो जाएगा, तो काच है जो रावाहीन ठोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, अष्टफलकीय रेती कितने गोलों से घिरी होती है, तो अष्टफलकीय जो हो जाएगा 6 गोलों से घिरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, 19 नंबर क्या है, किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापमान पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो मोललता पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो कौन धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो C6H6 तथा C6H5CH3 दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। किसी विलयन के प्रसारणित दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के दाब द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बी नंबर यानी पाई बटा सी बराबर RT से व्यक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो H3PO4 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। HCF4 का संरचना होता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो संरचना जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों व्यक्त नहीं करता, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है। अगला नंबर जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजनिक धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो क्या नहीं करता प्यारे बच्चों, तो जो है Cu जो नहीं करता है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा Cu नहीं करता, ZN बराबर ये नहीं हो जाएगा ऑप्शन। इसका जो आंसर प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में दीजिएगा, 24 का आंसर जो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किसका बंधन कौन सबसे छोटा होता है। तो किसका बंधन कौन सबसे छोटा होता है प्यारे बच्चों, तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर है जो आप लोग कमेंट में दीजिएगा प्यारे बच्चों, किसका है जो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है। 26 नंबर जो प्रश्न करा है कि क्या करा है, 26 नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों, देखिएगा इसका जो आंसर है जो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होता है। तो किसमें अधिकतम हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो किसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा आपका Mg2+ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे जाके BORDSTUDY आपको सर्च करना। जैसे ही आप बोर्ड स्टडी सर्च करोगे तो आपको जो व्हाट्सएप पे चैनल आएगा उस पर ज्वाइन कर लेना है। और देखिएगा टेलीग्राम चैनल के लिए भी आपको BORDSTUDY आपको सर्च करना। जैसे ही आप वहाँ पे भी सर्च करोगे तो आपको चैनल ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाला है, क्या देने वाला है, VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न भी वहाँ पर आ सकता है प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से वो दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।